हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और उसमें भी पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी का आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। और जो भी भक्त इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करता है, उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद से स्वर्ग लोक में स्थान भी मिलता है। इसी वजह से इस पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी का इतना ज्यादा महत्व माना जाता है। साल 2024 में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ और एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और उसका पारण कब करना चाहिए और क्या खाकर करना चाहिए, यही सभी बातें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें और पूरी कथा का रसपान अवश्य ही कीजिएगा। इससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि आप अश्विन मास के कृष्ण पक्षी एकादशी व्रत की महिमा बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि पापों को नष्ट करके पितरों को मुक्ति प्रदान करती है। इतना ही नहीं, जो केवल इंदिरा एकादशी की व्रत कथा को भी सुन लेता है, उसे वाजपेयी यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। सतयुग में महेशमती नगर में राजा इंद्रसेन का शासन था। उसका राज्य हर प्रकार के सुख और सुविधाओं से भरा था। धन और धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। एक दिन नारद जी इंद्रसेन के राज दरबार में प्रकट हुए। देवर्षि को देखकर राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण जानना चाहा। इस पर नारद जी ने कहा कि वे यमलोक गए थे, जहां पर तुम्हारे पिताजी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ संदेशा भेजा है। नारद जी ने इंद्रसेन को बताया कि वे एकादशी का व्रत करते थे। किसी कारणवश उसमें विघ्न पड़ गया था। उसकी वजह से उनको यमलोक में यमराज के निकट समय काटना पड़ रहा है। यदि तुम चाहो तो इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, जिससे कि उनको मुक्ति मिल सकती है और वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा कि आप इंदिरा एकादशी व्रत की विधि बताएं, उसके अनुसार वे व्रत करेगा। इस पर नारद मुनि ने कहा कि इंदिरा एकादशी के दिन तुम स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध आदि कार्य करो। वहां पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति जरूर रखना। उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराओ, दान और दक्षिणा दो, गाय को भी भोजन का कुछ अंश खिला दो। इसके बाद तुम भगवान ऋषिकेश की पूजा फूल, अक्षत, धूप, दीप, नवेद, फल आदि से करो। रात के समय में जागरण करना। उसके अगले दिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा पाठ करो। ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा दो, फिर पारण करके व्रत को पूरा कर लो। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा कि तुम विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अधोगति से मुक्ति मिल जाएगी। वे स्वर्ग लोक प्राप्त कर पाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने नारद मुनि के बताए अनुसार व्रत और पूजन किया, दान और दक्षिणा देकर व्रत को पूरा किया और उस व्रत के पुण्य से उसके पिता को अधोगति से मुक्ति मिली और वह यमलोक से मुक्त होकर भगवान विष्णु जी के लोक को चले गए। जब राजा इंद्रसेन की मृत्यु हुई तो उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इसीलिए सभी को अपने पितरों की मोक्ष के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर उनके निमित्त का व्रत का फल दान करना चाहिए। अब जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि 27 सितंबर की शुक्रवार की दोपहर 1:20 से प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 28 सितंबर दिन शनिवार दोपहर 2:49 पर होगा। तो ऐसे में 28 सितंबर को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा और 28 सितंबर को ही एकादशी का श्राद्ध भी किया जाएगा और पूजा का मुहूर्त सुबह 6:13 से ही प्रारंभ हो जाएगा। और व्रत रखा है तो पारण का समय भी जान लेते हैं। व्रत के पारण का समय 29 सितंबर की रविवार की सुबह 6:13 से लेकर सुबह के ही 8:36 तक रहेगा और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है शाम को 4:47 पर। तो ऐसे में एकादशी के व्रत के पारण के समय आपको पहले सुबह उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि करके आपको
स्नान आदि करके वो साफ-सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा-उपासना करनी चाहिए और उसके बाद भगवान विष्णु जी को भोग लगाना चाहिए। उसी भोग से आप अपने व्रत का पारण करेंगे। व्रत के पारण के लिए आपको सात्विक भोग ही ग्रहण करना चाहिए। तो सात्विक भोग के लिए आप चाहे तो फलाहार में ले सकते हैं या फिर बिना प्याज लहसुन का ही आप वह भोजन लें। उसके बाद इसके लिए आप चाहे तो आज के दिन द्वादशी तिथि के दिन चावल का सेवन करना सबसे उत्तम माना गया है। आप चाहे तो चावल खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले गरीब और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण यानी कि अपना व्रत खोलना चाहिए। तभी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।